Now let's move into our another final session. That is Q&A session. कि आप अब आप में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। शायद मैंने चैट में एक दो लोग का डाउट था। हेलो डेविड, कैन यू राइट योर क्वेश्चन अगेन? It was disappeared in the previous chat. Hi, Dr. Vijay. Can Yes. you explain 80-20 rules and what is 80-20 rules and how it is work? What? 80-20 रूल जो है वो क्या है और कैसे वर्क करता है? 80-20 रूल? बेसिकली 80-20 रूल यस। को परेटो प्रिंसिपल बोलते हैं, जो हमें हेल्प करता है कि हम 20% जो का चीज़ें हैं, जैसे सपोज आपका एग्जाम है, किसी एनाटॉमी का एग्जाम है, तो आप उसमें से कौन से 20% टॉपिक्स पढ़ेंगे कि आप एग्जाम में 80% रिजल्ट ले आए। दैट इज कॉल्ड पेरेंटल प्रिंसिपल। जैसे हम लोग नहीं करते, प्रीवियस ईयर पढ़ लिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए, दैट इज योर 20%। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 80% इज गोइंग टू बी योर होल सिलेबस नो, इट्स अ एंटायर बुक, right? This 20% can ओके। give you 80% marks in your exams. Like this you can relate with with the life as हाँ well, हाँ। right? हम्म। ओके। और जैसे मैं अभी इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, अब मैं स्किल के लेता हूँ। सपोज आपको फुटबॉल सीखना है, तो आप फुटबॉल सीखने के लिए ये ऐसा थोड़ी है कि आप उसकी बुक पढ़ेंगे या फिर वीडियोस ज़्यादा देखेंगे। आपको बस बेसिक्स चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे ट्रेनिंग क्या है और खाना क्या है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, बस इसका 20% ही कवर करना पड़ेगा। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ओके। डेविड, राइट? व्हाट आर द फ्यू स्किल्स वी कैन एक्वायर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, द रैपिड स्किल एक्विजिशन, जिसमें बताया गया था कि अब 20 आवर्स में कैसे इस स्किल को पूरी तरह सीख सकते हैं। यू हैव टू गिव पर आवर, पर डे 1 आवर। आपके ये इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं डेविड। इसके लिए कोई फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपको इसको इसमें इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आप डेली 1 आवर दे रहे हो, इसमें इसमें भी इसी तरह का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, और आपका पूरा प्लान होना चाहिए कि ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, बहुत तरह 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 की चीज़ें होती हैं जो बीच में कन्फ्लिक्ट करती हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले स्टेप में क्या है, फिर दूसरा स्टेप क्या है। तो आप उसमें से भी, और आजकल तो यही भी आ चुका है, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको कितना, किस स्किल को कितना समय में सीखना है और कितना चीज़ें सीखनी पड़ेगी, राइट? आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। ओके डेविड, and I think I got one more question. How can we upgrade our way of living also? You can change your mindset, then everything will change, right? Living way of living depends on our thinking. How can we, जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो, जैसे लिविंग के लिए आप सही खाना शुरू कर सकते हैं, सही खाना खाना। आप फास्ट फूड अवॉइड कर दीजिए, जैसे रॉयल्स में होता है ना, रॉयल्टीज। आप फास्ट फूड अवॉइड कर दीजिए, या फिर और भी चीज़ जिससे हार्मफुल इफेक्ट आता है। You can definitely get the result and your life will be changed. Right? I think you got the answer. Any other question? Okay, this is a good question. How do I know I have already upgraded myself, right? So इसका आंसर होगा कि आप अपने जो अभी सेल्फ है, अभी करंट सेल्फ है, उसको आप जो पुराने 1 साल की फोटो उठा के देख लीजिए, अपनी गैलरी खोलिए। आप 1 साल की या फिर 2 साल की आपने क्या क्या अचीव किया, उसको आप डॉट्स के थ्रू कनेक्ट करिए। जैसे मैं आप बताया था ना अभी स्टीव जॉब्स का एग्जांपल, जिसमें आप अपने डॉट्स को फिर पास से जोड़ते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ थे, कहाँ आ गए, और आप क्या गलतियाँ किए थे जो आगे नहीं करना है, राइट? आई थिंक इट्स ओवर नाउ। हेलो, हेलो सुमित जी, एनी क्वेश्चन? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, एनी डाउट?
No, no. Okay, thank you. And I got one more question from Anand. Right, how to maintain consistency? Most of the people are suffering with consistency. I think consistency depends on how much stronger your goal is, राइट। क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आपको पता होगा कि मैं अभी सक्सेसफुल हो रहा हूँ, अभी फेल हो रहा हूँ। तो ये डिपेंड नहीं करता। आप आप विजन लेके चलते हो कि मैं 5 साल या 10 साल में क्या कर रहा हूँ, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे, राइट। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप कंसिस्टेंसी को एज ए कंसिस्टेंसी मत मानो, उसको एज ए रिचुअल मानो अपना। कि आपको जैसे आपको रोज पूजा करना होता है ना आने के बाद, उसी तरह कंसिस्टेंसी भी पर्टिकुलर थिंग को कि मैं रोज एक वीडियो बनाऊंगा इस तरीके से। गॉट इट, आई थिंक यू गॉट इट। I think okay, David. Thank you for your time. Really means a lot. Okay. Any other doubt, Damal sir? Do you have any doubt? जी, हॉटस्पॉट दो। Okay. Thank you, Sumiji. If anyone has any doubt, we can go back to our previous slides so that I can make you understand better. हेलो, किसी का डाउट नहीं है ना? नहीं। ओके, डोमन सर ने बोल दिया कोई डाउट नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू लेट्स विजय, अमेजिंग थैंक। अब ये सेशन। थैंक यू वाला स्लाइड तो बच ही गया था। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? हेलो आनंद, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, यही बोलना था कि थैंक यू ओके, फॉर वेलकम। योर अमेजिंग सेशन एंड गाइडेंस। यस, इसका प्रिपरेशन है पहले से ही था। और और आगे भी ऐसे वेबिनार्स होते रहेंगे, तो हम लोग ऐसे मीट कर सके, चीज़ें सीख सकते हैं। आप भी कुछ डिस्कस कीजिए, मैं भी करूँगा। ओके, नेक्स्ट टाइम हम भी ट्राई करेंगे बिल्कुल। और बिल्कुल। देखते हैं कैसे, मतलब कंसिस्टेंसी इस बार हमारी ब्रेक होती है कि नहीं, और हमने सोच लिया कि आज से स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी आजकल कंसिस्टेंटली वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव ए सरप्राइज। आप लोग को ये स्लाइड पीपीटी आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगी। इसके अलावा आपको द आर्ट ऑफ यूनिवर्सल ऑफ होमवर्क तो लिंक हुई। उसके अलावा आई थिंक कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी नहीं आया है ना? हेलो। हेलो, हाँ सुमित जी। थैंक यू विजय। वेलकम। कैन आई आप लीव यू? ओके। हम वी आर, आई थिंक सबको समझ आएगी होगा, आप निकलते हैं। ओके। ओके, ठीक है, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग फॉर ऑल। बाय बाय। बाय। थैंक यू विजय। बाय बाय, थैंक यू, वेलकम।